बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सचेतन के विचार के सत्र में हम स्वागत करते हैं। हम लोग बुद्ध चरित्र के बारे में बात कर रहे थे और अब सिद्धार्थ वन में विचरण कर रहे थे। उनको बुलाने के लिए, उनको राजभवन वापस करने के लिए मंत्री भी आए, कुछ पंडित भी आए, सभी आए, लेकिन सिद्धार्थ किसी के कहने से अपने लक्ष्य को नहीं बदला। आप यह जानिए कि यह जो कहानी है, यह जो चरित्र है, वह एक ऐसे राजकुमार का है कि जिसने अपनी विलासपूर्ण जीवन शैली, महल, परिवार, राज्य को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। राजकुमार ने, मंत्री ने, पुरोहित ने उनको समझाते समझाते वो थक गए और उनका पीछा छोड़ दिया। और अब सिद्धार्थ जो है वो गंगा नदी को पार करके राजगृह नामक एक जगह पर पहुंचा। आप बुद्ध के बारे में देखेंगे तो बुद्ध के जीवनी का बहुत अंश जो है राजगृह के राजगीर के, अभी तो राजगीर के नाम से जानता, पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था, उस नगर से बहुत जुड़ा हुआ है। तो सिद्धार्थ जो है अपने संन्यास काल में भी सबसे पहले राजगृह भी पहुंचा और राजगीर पहुंचने के बाद वहां पर धन्य धान्य सुंदर भवन से संपन्न एक भव्य नगरी थी। जब वहां पर राजपथ पर वो चले तो उनकी दिव्य छवि देखकर सभी लोग चकित रह गए। राजकुमार की आभा इतनी तेज थी, सिद्धार्थ जहां जहां से गुजर रहे थे उस रास्ते पे जो चल रहा था वह रुक गया देखने के लिए, जो बैठा हुआ था वह खड़ा हो गया, जो तेजी से चल रहा था वह धीरे से चलने लगा कि देखे राजकुमार को, जो रुका हुआ था वह उनके पीछे चल पड़ा। तो कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, कुछ ने सिर झुकाकर उनका प्रणाम किया, कुछ ने मधुर वचनों से उनका अभिवादन किया। वह इतने तेजस्वी और शांत दिखाई दे रहे थे कि किसी भी व्यक्ति बिना उनकी पूजा किए हुए रुक ही नहीं सके। जब यह बात मगध के राजा बिंबिसार को पता चला कि महल के बाहर जो है एक भीड़ खड़ी है, उन्होंने कारण पूछा तो एक सेवक ने बताया कि वही राजकुमार है जो शाक्य वंश का है और जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों ने मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बनाया है। अब वह घर परिवार छोड़कर परिव्राजक बन गया। परिव्राजक का मतलब होता है भिक्षुक बन गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पता करो कि वह कहाँ जा रहा है। एक सेवक राजकुमार के पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार भिक्षा मांग रहे थे। जहां भी उन्हें थोड़ी सी भी बहुत बहुत कुछ थोड़ी सी भी भिक्षा मिली, वह भिक्षा एकत्र किए और पास के एक एकांत स्थान में जाकर उन्हें उसे खाने लगे। इसके बाद वह पांडव पर्वत पर चढ़ गए। सेवक ने जाकर सारी जानकारी राजा बिंबिसार को दी। यह सुनकर राजा अपने साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ स्वयं पांडव पर्वत पर पहुंचे और राजकुमार से मिले। राजकुमार से प्रेम पूर्वक उनका हालचाल पूछा। राजकुमार से ने भी सम्मान पूर्वक उनका उत्तर दिया। इसके बाद राजा बिंबिसार ने कहा कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारे कुल के लिए अत्यंत प्रेम करता हूँ। तुम महान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी आयु अभी कम है, शरीर तेजस्वी है, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? यह शरीर तो राजपाट करने योग्य है, प्रजा पालन के लिए बना है, और तुम यह जो है सन्यासी का वस्त्र पहनकर कहाँ क्यों जा रहे हो? अगर तुम अपने पिता के राज्य को नहीं अपनाना चाहते हो तो मेरा आधा राज्य स्वीकार कर लो। मैं इस प्रस्ताव को लोभवश नहीं बल्कि स्नेह से कर रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। जब तक तुम युवावस्था में हो तो तब तक तुम सुख शांति का यहाँ पर भोग करो, फिर वृद्धावस्था का पालन करना है तो तुम करो। और राजा ने कहा कि जैसे युवाओं के लिए वासनाओं का भोग होता है, मध्यम वर्ग के लिए जो है मध्यम आयु में धन संचय होता है,
और वृद्धावस्था में धर्म का आचरण उचित माना गया। राजा ने यह भी कहा, अगर यदि तुम्हारा मन धर्म में नहीं लग रहा है तो तुम यहाँ यज्ञ करो, यज्ञ करना तुम्हारे कुल का धर्म है। राजा लोग भी यज्ञ करते हैं और पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो ऋषि लोग घोर तपस्या से पाते हैं, राजा जो है यज्ञ से तपस्या का उस प्राप्त फल पा जाते हैं। यह प्रस्ताव राजा ने बड़े सच्चे मन से सद्भावना पूर्वक कहा, लेकिन राजकुमार का मन जो है अभी भी भिक्षा में रम चुका था। अब बहुत सारे संवाद राजकुमार बिंबिसार और सिद्धार्थ के बीच हुई। बड़ा उन्होंने, राजा मगध का जो राजा बिंबिसार था वो बहुत ही सिद्धार्थ को पूरी समृद्धि के लिए आकर्षित किया। शांति से, गंभीर मन से पूरे सिद्धार्थ ने हर चीज का उत्तर दिया। अब उसने, सिद्धार्थ ने एक बड़े ही अच्छे शब्द कहे उनके लिए कि हे राजन बिंबिसार, आप तो चंद्रवंश में जन्मे हैं। आपके द्वारा ऐसा कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप सच्चे मित्र हैं और आपका हृदय जो है वो परोपकारी है। जब भी किसी व्यक्ति के पास धन नहीं रहे, तब उसके पास कोई खड़ा होता है तो वह सच्चा मित्र होता है। सुख और समृद्धि का साथ तो सब देते हैं, पर विपत्ति में जो साथ दे वही मित्र कहलाता है। फिर उन्होंने आगे की बात बताई कि मैं जो है बुढ़ापे और मृत्यु के डर से मुक्त होने के लिए इस मोक्ष के मार्ग पे आया हूं। मैंने पहले उन इच्छाओं को त्यागा जो अशुभ का जड़ है, और फिर रोते हुए अपने प्रियजनों को भी छोड़ के आया हूं। मेरे पिता, पुत्र, पत्नी सबको मैं छोड़ के आया। तो हे राजन, मैं न सांप से डरता हूं, न आकाश से गिरे हुए वज्र से डरता हूं, ना ही आग से डरता हूं, ना ही तूफान से डरता हूं, लेकिन मैं अपने इंद्रिय के विषयों से, कामनाओं से डरता हूं। हम लोग कल इस पे बहुत चर्चा करेंगे बड़े अच्छे से कि कामनाएं क्या है, इंद्रिय का विषय क्या है, जिससे हम सभी को डरना चाहिए। और अगर आप कामनाओं से नहीं डरते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न होती है। जैसे ही आप अपनी कामनाओं से डरना शुरू करते हैं, स्वयं के इंद्रिय विषय से डरना शुरू करते हैं, तो आपको एक अनुभव, शांति का अनुभव प्राप्त होता है। और ये कामनाएं अनित्य है, कोई नित्य नहीं है। मतलब ये तो बड़ा ही इसका जो व्यवहार है इस प्रकार की कामनाओं का, किसी को धोखा देना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी की बुराई सोचना, चोरी का ज्ञान चुरा लेना, ये सब जो आशाएं हैं वह मन को मोह में डाल देती है। और अगर मन के भीतर ये सब घर कर जाए तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने ये सारी बातें उनको बताई और फिर कहा कि नहीं, मैं अब जो जिस रास्ते पे चला हूं उस रास्ते से अडिग नहीं रहूंगा। राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ के बीच बहुत अच्छे वार्तालाप हुए। यह जब बुद्ध चरित्र आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वार्तालाप हुए। और कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ अपने भगवान बुद्ध जो है अपनी पहली जर्नी शुरू किए थे अपने उसका, तो यही सबसे बड़ा उपदेश था उनका, जो राजगीर में जो है कि उन्होंने सबसे पहला उपदेश, मतलब भगवान बुद्ध बनने से भी पहला उपदेश राजगीर में दिया हुआ था। तो हम इसको थोड़ा सा और भी आपको विस्तार से समझाएंगे कि कामनाओं का जो विषय है उसको कैसे हम समझ सकते हैं अपने जीवन में। कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती है। बड़े बड़े राजाओं को, सभी को वो जो है विनाश कर चुकी है। तो इसके बारे में जो भगवान बुद्ध ने कहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई